नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ मनोज बनू। दिल्ली का रण भीषण हो चला है। आरोपों के बाण तीखे हो गए हैं। ये सियासी बाण बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच चल रहे हैं और ये जुबानी जंग तब और बढ़ गई है जब यूपी के मुखिया, यूपी के मुख्यमंत्री दिल्ली में रण में उतर गए। आज मुख्यमंत्री योगी ने दिल्ली में ताबड़तोड़ जनसभाएं की। सबसे पहले उनकी जनसभा दिल्ली के केरोड़ी में हुई, जहां से उन्होंने चुन चुनकर अरविंद केजरीवाल पर शब्दभेदी बाण चलाए। योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसाने के गंभीर आरोप लगाए। केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली दंगे का जिक्र कर उन्होंने आम आदमी पार्टी को सवालों को कटघरे में खड़ा कर दिया। योगी ने कहा है कि दिल्ली दंगे में आम आदमी पार्टी के पार्षद की भूमिका थी। इसके साथ ही यमुना के गंदे नाले में बदलने का आरोप भी आम आदमी पार्टी के माथे पर मढ़ दिया। हालांकि अब सवाल है कि योगी की चुनावी रैली से क्या दिल्ली की चुनावी हवा बदलेगी? क्या योगी के दांव से बीजेपी जीतेगी दिल्ली चुनाव? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले सुनिए कि यूपी के मुख्यमंत्री ने केजरीवाल पर कैसे हमला बोला। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। योगी आदित्यनाथ की रैली से बदलेगी दिल्ली की चुनावी हवा? क्या दिल्ली में चलेगा बटेंगे तो कटेंगे का नारा? दिल्ली के रण में योगी के उतरने से बीजेपी को कितना होगा फायदा? इन तमाम सारी चीजों के बीच दिल्ली के चुनावी दंगल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा और बटेंगे तो कटेंगे पे सियासत कैसे हुई है, जरा ये सुनिए। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। आप हिंदुओं को डरा के उनका वोट लेना चाहते हैं, बटेंगे कटेंगे ये सब नारे देके, और झारखंड में तो बीजेपी नहीं जीती, तो वहां सब कट रहे हैं, तबाह हो गए सारे लोग। तो इसलिए जनता भी इन बातों को समझती है। अब दिल्ली के चुनावी हवा में कई सारे सवाल हैं जो तैर रहे हैं। उनमें से एक सवाल है कि योगी की रैली से क्या दिल्ली की हवा बदलेगी, चुनावी हवा बदलेगी? क्या दिल्ली में चलेगा बटेंगे तो कटेंगे का नारा? और दिल्ली के रण में योगी के उतरने से बीजेपी को कितना होगा फायदा? इसके साथ ही एक और सवाल, क्या दिल्ली की चुनावी लड़ाई हिंदू वोटों पर आ गई है? इसी पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर निशांत आनंद, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, दीपक झा, प्रवक्ता कांग्रेस, और सुशील वकील, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर हिमांशु शुक्ला के पास में चलूंगा। बटेंगे तो कटेंगे हर चुनाव में ये याद आता है, और सबसे बड़ी बात है कि अपनी दिल्ली की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए
इस नारे से भले ही बचने की कोशिश की हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी के माथे पे चिपकाने की कोशिश की है। हिमांशु जी। जी, सबसे पहले मैं सभी का नमस्कार करूंगा और मैं पहली बात ये कहना चाहता हूं कि जो योगी जी हैं वो अब एक सिर्फ लीडर नहीं रह गए हमारे, वो एक सिंबल हो गए हैं। जैसा कि उन्होंने यूपी में बदलाव किया है तो पूरी जनता जानती है कि सुशासन की राजनीति और उनका एक हिंदू चेहरा बनाया जाता है। पर मैं आपको अभी भी बता दूं कि योगी जी जो हैं कभी अपने बायस्ड उन्होंने जो डिसीजन नहीं लिए। अगर मंदिर का स्पीकर हटा है तो मस्जिद का हटा है, तो मंदिर का भी हटा है। त्योहार दोनों मनाए गए हैं और योगी जी के आने से दोनों हर पक्ष के त्योहार जो है अच्छे से मने हैं। जहां पहले समाजवादी पार्टी के जमाने में दंगे होते थे, तो आज योगी जी के आने के बाद हर जगह सुशासन हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है। यूपी की जो खराब इमेज बन गई थी वो आज एकदम इतनी न हो गई कि नंबर 1 नंबर 2 में गिना जाने लगा है। तो पहले तो हम इस चीज का हटा दें। और बटेंगे तो कटेंगे नारा इसलिए कि जब ओखला जैसी जगह पर, जहां पर आम आदमी पार्टी का एक विधायक रहता है, वहां एक घर से 72 वोट निकल कर आते हैं, जो कि बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, कहां के हैं वो, एक एकदम विशेष समुदाय के निकल के आते हैं। उत्तम नगर में एक जगह है T31 नाम की, जहां रोड के किनारे ठेला लगा हुआ है, वहां हमारे मीडिया के काफी लोग भी गए थे। तो उस एड्रेस में T31 ब्लॉक लिखा है और वहां पे आप देखेंगे कि 32 लोग निकल के आए हैं और जिनका अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन उनका वोटर कार्ड बना हुआ है। रोड से तो कोई वो देता नहीं है। एक अमन वर्मा तो नाम फिर का एलजी साहब व्यक्ति क्या है, कर रहे उसने- थे? एलजी साहब तमाम मुद्दों पर तो जांच के आदेश भी दे देते हैं, लेकिन इतने साल 5 साल सरकार चली थी, ये रोहिंग्या का मुद्दा या बांग्लादेशियों का मुद्दा कोई नया मुद्दा तो नहीं है। बीजेपी इसको पिछले 10 साल से उठा रही है और यहां तक मुझे याद है कि मदन लाल खुराना साहब भी इस मुद्दे को उठाते रहे। तो इसकी जांच क्यों नहीं हुई, चिन्हित क्यों नहीं किया गया? इसकी जांच हो रही है, हमारी अब हो तरफ रही से है, कुछ चुनाव के नाम टाइम भी पे? दिए गए थे। नहीं, पहले ही दिए गए थे। तकरीबन 2 महीने पहले जब पूरा वोटर लिस्ट की जांच पड़ताल हुई थी तो 7,900 नाम दिए गए थे कि ये फर्जी वोटर लिस्ट की तरफ से आए हैं। हमारी 2016 जांच में की देश तरफ- के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था संसद में कि इस देश में 40,000 अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं। कोशिश हो तो ढूंढने की। उनको, है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन हम हर जगह से देखिए, हमारे प्रयास तो हर तरफ से ही हैं। हमें जहां भी ऐसा लिखता है कि फर्जी वोटर आ रहे हैं, कहीं भी कोई दिक्कत आती है, तो हम तो एक्शन लेते हैं। आसाम में एक्शन लिया जा रहा है, बहुत जगह एक्शन लिया जा रहा है। जहां हमारी सरकार है, यूपी में एक्शन लिया जा रहा है, उत्तराखंड में एक्शन लिया जा रहा है, जहां लिया जा रहा है। पर क्या दिल्ली में जहांगीरपुरी में जब 5 एकड़ लैंड दी गई है, वहां के लोगों को फ्री बिजली, हमारे और आपके पैसे का टैक्स जो जाता है, वो दिल्ली सरकार जो है 5 एकड़ लैंड रोहिंग्या को क्यों दिया है? वहां बिजली क्यों फ्री है, पानी क्यों फ्री है, सोलर पैनल कैसे लगे हैं? वहां के लोगों को आम आदमी पार्टी के लोग बोल के जाते हैं कि मीडिया वाले आएंगे तो उनसे बात नहीं करनी, उनके जवाब नहीं देनी है। इसको कैसे हटाया जाएगा? हम बोलते हैं एनआरसी का नारा लेके आओ, एनआरसी का मुद्दा लेके आओ, तो पूरी इंडी गठबंधन आके बैठ जाता है पार्लियामेंट में। कौन फंडिंग करता है जो ये एनआरसी के मुद्दे पे लोग अगर सुशील इकट्ठा हो वकील इस जाते वक्त हैं? हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुशील साहब, दिल्ली के चुनाव को देखकर आप क्या कहते हैं? क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ ने कई मुद्दे उठाए। गंदी यमुना के गंदे पानी का जिक्र किया, शराब घोटाले का जिक्र किया, भ्रष्टाचार का जिक्र किया, झूठी बातें फैलाने का जिक्र किया, भ्रम फैलाने का जिक्र किया और दिल्ली की बदहाल के लिए अगर उन्होंने किसी को जिम्मेदार बताया तो वो जिम्मेदार आम आदमी पार्टी को बता दिया। लेकिन इस बार दिल्ली के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि करीब 1 दशक से ज़्यादा समय हो गया है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। तमाम राजनीतिक पंडित इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की नीतियां, उनकी फ्रीबीज की घोषणा, हर उस वर्ग को टारगेट करना जो चुनाव की जीत से जुड़ा हुआ है, कैसे देखते हैं इस बार? देखिए, इस बार के चुनाव जो है, इसमें ऐसा लग रहा है कि जो मेन कंटेंडर्स है इलेक्शन में वो बीजेपी और आप आदमी पार्टी है। कांग्रेस का रोल है लेकिन वो लिमिटेड रोल है। आप देख लीजिए, दोनों पार्टियों में आत्मविश्वास जो है, कॉन्फिडेंस है, वो बहुत कम है ना। आम आदमी पार्टी भी सोच रही कि बीजेपी के साथ लड़ना मुश्किल है, वैसे ही बीजेपी भी सोच रही है कि आम आदमी पार्टी को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो दोनों चीज़ें ये जो कर रहे हैं, ये ऐसे इलेक्शन नहीं लग रहा है, ये लग रहा है कि एक दूसरे का वो व्यापार हो रहा है कि हम इतना देंगे, आप कितना दोगे, हम इतना दे रहे हो, एक दूसरे को दिन ब दिन रोज़ बढ़ाते जा रहे हैं ये अपना जो रेवड़ियाँ हैं। अब आगे सवाल जो आज योगी जी ने
जबरदस्त भाषण किया। उससे क्या चीज हो गया कि जैसे पहले भी देखा गया, जब हरियाणा में सिचुएशन इलेक्शन थे, सिचुएशन बड़ी बैड थी, 100% लोग श्योर थे कि कांग्रेस इस बार सरकार बनाएगी। लेकिन एट द 11th और योगी जी के आने से सारा जो इलेक्शन का खेल था पलट गया, जिसमें फाइनली बीजेपी सफल होगी। उसके बाद योगी जी महाराष्ट्र चले गए, क्योंकि बीजेपी में इस टाइम अगर स्टार कैंपेनर कोई है वो योगी जी है। महाराष्ट्र में भी इनका जो नारा है बटोगे तो कटोगे, उससे भी बीजेपी को काफ़ी फायदा मिला। और आज जो इन्होंने अपने भाषण दिल्ली में किया, उससे भी बीजेपी को दिल्ली में भी काफ़ी फायदा आने वाला है, क्योंकि बड़ा फायदा इन्होंने होने सारे वाला है दिल्ली में बीजेपी को। योगी आदित्यनाथ की अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो महाराष्ट्र में उन्होंने 18 जगह प्रचार किया और 17 जगह बीजेपी आ गई। डॉक्टर निशांत आनंद मेरे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। निशांत साहब, क्या इत्तेफाक रखते हैं आप, और आज जिन मुद्दों का जिक्र किया योगी आदित्यनाथ ने, उसी के इर्द गिर्द घेरने की भी कोशिश की है, फर्क पड़ेगा? सभी को नमस्कार। देखिए, मैं यूपी के और योगी जी के कुछ काम बताना चाहूंगा जो यूपी में इस समय एक्टिव हैं। देखिए, 52,000 स्कूल आज तक यूपी में बंद हो चुके हैं। 23 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आगरा नगर निगम को 58 करोड़ रुपीस का फाइन बोला था कि क्योंकि उससे यमुना क्यों पोल्यूट हो रही है। 61 अनटैप सीवेज खुली हुई थी यूपी में। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, यूपी में कोई भी शिक्षा मॉडल नहीं है, स्वास्थ्य मॉडल नहीं है, 24 घंटे बिजली नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने 3 बार दिल्ली में सरकार बनाई, इसके कुछ रीजन है। पहला रीजन, आम आदमी पार्टी ने कहा था हम शिक्षा पे काम करेंगे, सबको अच्छी शिक्षा, समान शिक्षा मिलेगी। 22,700 क्लासरूम बनाए, कई सारे स्कूल बनाए टॉप इंडिया में, टॉप 20 में। 7 स्कूल दिल्ली सरकार के हैं। देखिए, अब हम चलते हैं गुजरात में। 27 साल से बीजेपी की सरकार है, एक भी सरकारी स्कूल नहीं है जो चल रहा हो। 700 स्कूलों में एक टीचर है। 7,000 स्कूल्स बंद हो चुके हैं। 24 घंटे बिजली नहीं है, सीसीटीवी कैमरास नहीं है, इलेक्ट्रिक बसेस नहीं है, सुरक्षा के लिए काम नहीं है, साफ पानी नहीं है। जहां पर बीजेपी की 27 साल से सरकार है, वहां पर शून्य उन्होंने काम किया। आम आदमी पार्टी ने 533 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, कई सारे सरकारी अस्पताल बनाए, महिलाओं को मुफ्त यात्रा दी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दी। 24 घंटे बिजली पूरे इंडिया में सिर्फ दिल्ली में है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कैमरास दिल्ली में है, 4 लाख सीसीटीवी कैमरास हैं। तो हमें समझना जरूरी है कि हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो काम की राजनीति करती है, या हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जिसके कैंडिडेट रमेश बिधूड़ी औरतों को गाली देते हैं, पार्लियामेंट में कम्युनिटी को। हिमांशु जी, भ्रम कौन फैला रहा है? डॉक्टर निशांत बता रहे हैं कि भ्रम तो बीजेपी फैला रही है। देखिए, भ्रम तो ये यहाँ भी फैला रहे हैं। मैं एक बहुत छोटे से मुद्दे, इन्होंने 4-5 मुद्दे गिनाए। हाँ, आंकड़े खेलते आइए। इन्हीं के मुद्दों का जवाब देता हूँ, पहले इन्होंने लाया नदी का। तो गुजरात की नदी जो मोदी जी ने बोला था, नर्मदा नदी को एकदम जो है साफ कर देंगे, वो तो करके दिखा दिया उन्होंने। क्या केजरीवाल जो है 10 साल से यमुना बोल रहे हैं, यमुना के नाम पे वोट ले रहे, क्या ये कर पाए? महिला की बात करते हैं, ये हमारे महिला की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल के घर में उन्हीं की राज्यसभा सांसद को उन्हीं के पीए पीट देते हैं, और वो जगह जगह जाके बोलते हैं ये तुम्हारी महिला सुरक्षा है। ये बताइए पहले। नहीं, तीसरी बात, डॉक्टर हिमांशु जर्नल आरोप की बात नहीं कर रहे। जैसे आपने देखा, निशांत साहब कह रहे थे कि 700 स्कूलों में एक टीचर है, 7,000 स्कूल बंद हो गए हैं, 24 घंटे बिजली आप यूपी में दे नहीं पाते हैं, 4 लाख दिल्ली में सीसीटीवी हैं। जो आंकड़े के साथ भी है ना, अगर आपको खारिज करना है, अगर आपको यह बताना है कि आम आदमी पार्टी भ्रम फैलाती है, तो आंकड़ों के साथ जवाब दीजिए। आंकड़ों के साथ मैं बिल्कुल आंकड़ों के साथ बताता हूं। 2014 में हमारे मैनिफेस्टो में और हमारे नेताओं के द्वारा 255 वादे किए गए, जिसमें से 253 वादे अप्रोक्सीमेट 99% के स्ट्राइक रेट से हमने वो वादे पूरे किए। 2019 में 356 वादे किए गए, जिसमें से वादे पूरे किए, कौन सा वादा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए? देखिए, बीच में मत बोलिए, मेरे बात चल रही ना। 22 प्रदेशों में आपकी सरकार है, एक में भी 24 घंटे बिजली नहीं है, एक में भी साफ पानी नहीं है। कहां सो रहे हैं आप? भी केजरीवाल की तरह भ्रम फैलाने लग गए क्या? सुप्रीम कोर्ट का केजरीवाल साहब तो झूठ बोलते ही हैं, आप भी बोल रहे हैं। मैं इनके मॉडल गिनाता हूं, मैं इनके स्कूल के मॉडल गिनाता हूं। मेरे घर के पास सरकारी स्कूल है, उसकी दीवार गिर रही है, ये इनका स्कूल का मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक, अरे डॉक्टर साहब एक मिनट मेरी बात सुनिए। इनका मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल मैं बताता हूं। मोहल्ला क्लिनिक में इन्होंने लिखित में दिया था कि 4.6 लाख टेस्ट हुए हैं, सरकार से उसके रुपए लिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 65,000 टेस्ट किए हैं, बाकी के रुपयों का कहां गए, कौन खा गया?
फर्जी टेस्ट दिखाता है इनका मोहल्ला क्लिनिक, और ये मेरे से बात करने आए कि इनका मॉडल क्या है। इनका मॉडल सिर्फ पैसा खाना है। दीपक झा भ्रम ये प्रवक्ता फैला रहे हैं। कांग्रेस मेरे साथ मौजूद है। दीपक झा साहब क्या कहेंगे दूसरा बीजेपी आम आदमी इनका पार्टी के मोहल्ला बीच? क्लिनिक में अपने ही पार्षद के देखिए, रिश्तेदारों को अब ये बीजेपी को सरकारी चुप करा फंड दीजिए। से मनोज जी, जो तो है, मैं बात करूं। मनोज जी, दीपक झा मैं अब मनोज जी देखिए, मैं आखिरी बात अपनी कर दूं आ रहा हूं इनका आपके इनका पास। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल की। डॉक्टर हिमांशु, इनके आपके मोहल्ला पास आ रहा क्लिनिक के मॉडल जी। दीपक झा देखिए, सबसे बढ़िया बात यह है कि आज आम आदमी पार्टी ने और बीजेपी ने एक दूसरे को यहाँ पे बेनकाब कर दिया, पोल खोल दिया। एक ने भाजपा के अन्य राज्यों का आकलन बता दिया कि भाजपा 0 है, और भाजपा वाले ने बता दिया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में 0 है। बात क्या है, एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। आज दो मौसेरे भाई, दो पार्टियां आपके टीवी स्क्रीन पर जनता और दिल्ली देख रही है। बात आप तो सालों से मौसेरे भाई थे ही। आप तो हाथ मिला के घूम रहे हो लोकसभा के पहले। आप क्या मौसेरे भाई बता रहे हैं? बीच में मत बोलिए ज्ञानी महापुरुष। आप तो नीतीश कुमार को 15 बार गालियां दिए और नीतीश कुमार ने आपको 18 बार गालियां दी, लेकिन एक दूसरे को जूता मारने के लिए भी दौड़ गए। लेकिन सत्ता की खातिर अब आप उनके साथ चरण बंधन कर रहे हैं, तो कहां से सत्ता ही सर्वोपरि है। चलिए समझ गए, सत्ता सर्वोपरि है किसी के भी लिए। आगे तो इसलिए इनको अन्यथा बात मत करें ना कि लोकसभा में किसके साथ या नहीं थे। बात यह है कि अब इनको आईना दिखा दिया, अब उम्मीद है कि चुप रहेंगे। दिल्ली की बात करते हैं। सेंट्रल विजिलेंस ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है एक, जिसमें आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम दिल्ली में 6000 स्कूलों में कमरे बनवाएंगे, और पेमेंट किया 7137 का, और कमरे बने 4000 ओनली। और इनसे पूछ लीजिए आम आदमी प्रवक्ताओं से, ज्ञानियों से, कि 7000 या 4000 या जो 22000 कमरे का आंकड़ा बताते हैं, ये कहां से जमीन लेके आए हैं, कौन से स्कूल में बनाए हैं? ये उन स्कूलों में बनाए हैं कमरे जो कि श्रीमती शीला दीक्षित जी ने स्कूल बनाया था। तो ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के हाथ कुछ और है। तो अरविंद केजरीवाल हाथी के दांत है और भाजपा उम्र मारीचिका है। दोनों राम के नाम पे, दोनों रामायण के नाम पे, दोनों हनुमान के नाम पे झूठी कस्में खाते हैं। औलादों के नाम पे, अपनी संतानों के नाम पे झूठी कस्में खाते हैं कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। तो जो अपनी संतान, अपने औलाद के नाम पे झूठी कसम खाएगा सत्ता की खातिर, चलिए योजनाओं के साथ साथ रोहिंग्या की भी बात आ रही है। एक बार फिर से चलते हैं। योगी आदित्यनाथ एक और जनसभा में मौजूद हैं, रोहिंग्या की बात कर रहे हैं, सुनते हैं। करोल बाग। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव करोल बाग विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री दुष्यंत गौतम जी, चुनाव प्रभारी श्री रविंद्र गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष सुनील कंकर जी, पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्र रातावाल जी, निगम पार्षद श्री मनीष चड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्षगण, भारी संख्या में करोल बाग विधानसभा क्षेत्र से अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, मैं कल सायकाल ही प्रयागराज की धरती से लखनऊ पहुंचा हूं। इस सदी का महाकुंभ इस समय प्रयागराज में चल रहा है। मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम पर पिछले 10 वर्ष 10 दिनों के अंदर लगभग 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगा करके वहां पर पुण्य के भागीदार बने हैं। बहनों और भाइयों, अगले 35 दिनों तक यह सिलसिला चलेगा और इन 35 दिनों, कुल 45 दिनों में प्रयागराज की धरती पर 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के पुण्य का भागीदार बनेगा।
ये डबल इंजन सरकार, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आस्था को सम्मान देकर के अर्थव्यवस्था का उन्नयन करने का कार्य कर रही है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आस्था का भी सम्मान है और अर्थव्यवस्था को उसके माध्यम से एक नई गति देने का भी वहां माध्यम बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के महाकुंभ के महाआयोजन में 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि होने वाली है। लाखों नौजवानों के लिए नए रोजगार का सृजन होने वाला है। उत्तर प्रदेश के बारे में जनता की धारणा को बदलने वाला है और उत्तर प्रदेश में पर्यटन के एक नए सर्किट के रूप में प्रयागराज, अयोध्या और काशी का दर्शन देश और दुनिया को करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, अनुमान करिए आज से 10 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की क्या धारणा बन चुकी थी। आज से 7-8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोग क्या सोचते थे। लेकिन डबल इंजन की सरकार आई और उस सरकार ने वहां पर उत्तर प्रदेश को उसकी पुरातन पहचान दिलाने का कार्य कराया। आज उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है, आज वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हैं। देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे है, हाईवे है, रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो का संचालन हो रहा है और वहां के स्वच्छता को अगर आप तुलना करेंगे तो आपको आज नजर आएगा। ज्यादा दूर मत जाइए, दिल्ली से लगे हुए उत्तर प्रदेश के महानगरों को देख लीजिए और दिल्ली के अंदर आम आदमी के कारनामों को आप तुलना कर लीजिए तो आपको अंतर स्पष्ट नजर आ जाएगा। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, दिल्ली की यात्रा आज से प्रारंभ नहीं होती। 5,000 वर्षों का इतिहास है दिल्ली का। दिल्ली की 5,000 वर्षों के इस इतिहास में कभी ये दिल्ली इंद्रप्रस्थ के रूप में जानी जाती थी। ये दिल्ली अपने वैभव के लिए जानी जाती थी। दिल्ली के कार्य आज से 10 वर्ष पहले तक मॉडल के रूप में देखे जाते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मुझे जब दिल्ली चुनाव प्रचार की दिशा से तमाम मार्गों को जाना पड़ा तो यहां पता ही नहीं लग रहा था कि सड़क है या गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। और इसीलिए मुझे 1 घंटा लेट हुआ आज के कार्यक्रम में आने में। मैं भौचक था यहां पे देख करके कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों की ये दुर्गति। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, जब मैंने सड़कों पर गंदगी का ढेर देखा, कूड़ा पड़ा हुआ है, प्लास्टिक से सड़कें पटी हुई हैं, गंदगी का ढेर जगह जगह लगा हुआ है, गंदगी के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, सीवर लाइन सड़कों पे बह रही है। और दिल्ली, अभी तो ये जनवरी चल रहा है, आप देखना फरवरी के बाद जब पेयजल का संकट आता है, टैंकर माफिया यहां पे हावी होगा, तब का क्या दृश्य होता है। बहनों और भाइयों,
ये दुर्गति करने का सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो और कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल नाम का जीव इसका सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे बड़ा अपराधी है। बहनों और भाइयों, यहां झूठ बोलने की एटीएम है। सुबह से लेकर सायकाल तक एक से एक झूठ को बड़ी होशियारी के साथ गढ़ने वाला व्यक्ति है। डॉक्टर निशांत, झूठ, फरेबी और मतलब अरविंद केजरीवाल जीव जो है जिसका जिक्र अभी हम सुन रहे थे, सभी लोग वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा झूठा है, दिल्ली में कुछ नहीं किया है। और अगर हकीकत में उत्तर प्रदेश की तस्वीर को देखना है तो आप दिल्ली से सटे हुए महानगरों में चले जाइए। उनका कहने का मतलब था गाजियाबाद चले जाइए, नोएडा चले जाइए, ग्रेटर नोएडा चले जाइए। क्या कहेंगे आप? नोएडा रहा कई साल। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुड़गांव दिल्ली की स्थिति इस समय इकलौता प्रदेश है दिल्ली। योगी जी ने अपनी स्पीच पे ये कोई भी एक काम नहीं गिनवाया जो यूपी में हुआ हो या बीजेपी की सरकार ने अन्य प्रदेशों में किया हो। काम नहीं बताती बीजेपी, काम की राजनीति नहीं करती, जुमले देती है कि हमने ये कर दिया, हम ये कर देंगे और ये कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी बताती है कि हमने कमिटमेंट करी थी कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो हमने दी। हमने कहा था कि मुफ्त यात्रा देंगे, तीर्थ की भी और बस की यात्रा महिलाओं को हमने दी। हमने कहा था नए स्कूल बनाएंगे, हमने बनाए। मैं आपको स्कूल्स के नाम बता सकता हूँ, इन सबको सुबह 10 स्कूल्स दिखा सकता हूं जो नए बनाए आम आदमी पार्टी ने, मोहल्ला क्लिनिक्स दिखा सकता हूं, अस्पताल दिखा सकता हूं। और मैं इनको चैलेंज करता हूं, मुझे 20 प्रदेशों में लेके जाए, एक स्कूल दिखाए सरकारी जो चलता हो, मोहल्ला क्लिनिक जैसा मॉडल दिखाए। एक स्कूल भी नहीं है सरकारी, एक 20 डॉक्टर निशांत का मतलब एक भी स्कूल नहीं है ऐसा जो चलता हो? डॉक्टर निशांत, बीजेपी की सरकार में गुजरात में, हरियाणा में, यूपी में एक भी सरकारी स्कूल नहीं है जो दिल्ली के किसी भी स्कूल को मैच कर पाए। एक भी सरकारी स्कूल नहीं है। डॉक्टर हिमांशु, जवाब दे दीजिए। बाथरूम, कंप्यूटर, हर चीज हो। एक भी 20 प्रदेशों में एक भी प्रदेश में 24 घंटे बिजली नहीं है, दिल्ली में है। एक भी प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली जैसी नहीं है। एक भी देश में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये जो है दिल्ली के बाहर निकले नहीं है, क्योंकि अगर ये देख लें कि यहाँ की जो डीटीडीसी बस चलती है, जो टूटी फूटी सी चल रही है, यूपी में जाके वो बस पहले देख लें कि कितनी नई और मार्को पोलो के इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, जिनका ये शिलान्यास करते हैं। 4 बस को लाते हैं, पता नहीं कितना फंड खा के 40 करोड़ का फंड लाके 4 बस खड़ी कर दिए हैं और ये बात कर रहे हैं। और यूपी में कानपुर जैसे, लखनऊ जैसे जगह जाके देखें तो बीजेपी कि इलेक्ट्रिक बसेस कितनी उत्तम क्वालिटी की चल रही है। अब मैं इनके मॉडलों की बात करता हूँ। देखिए हरियाणा का आम आदमी पार्टी के, मैं आम आदमी पार्टी से मैं एग्री करता हूँ, मैं आम आदमी पार्टी से एग्री कर रहा हूँ। कुछ अच्छे काम किए हैं बीजेपी, जो देखिए, अरे भाई साहब मेरी बात सुनिए, कुछ अच्छे काम किए हैं जिसकी मैं सराहना करता हूँ। आम आदमी पार्टी ने एक रिकॉर्ड बनाया है जिसमें से पहली ऐसी पार्टी है जिसके 15 विधायक, 1 सांसद, 1 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री जेल गए हैं। बहुत बढ़िया काम किया है ये आपने। ऐसी मुझे भारत में कोई ऐसी पार्टी नहीं लगती है जिसने ये काम किया है। 18 महीने से मौलवियों की सैलरी नहीं दी, अब ये ग्रंथियों और पुजारियों को पकड़ रहे हैं। देखिए काम नहीं बता पा रहे, महिलाओं की बात करते हैं भाई, अरे गरमा क्यों रहे हो? पूरी बात सुनो। आंगनवाड़ी कर्मचारियों की, अरे भाई आंगनवाड़ी कर्मचारियों की 12,000 की सैलरी तुमने 6 महीने से नहीं दी है। देखिए पराली के लिए बात करते हैं। देखिए अब मैं बोलने अरे आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रहा हूं मैं, किसी को खराब कहने से आपकी तारीफ कर रहा हूं मैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, आपकी महारत किस चीज में हासिल है? दीपक झा साहब, कांग्रेस उपस्थिति दे पाएगी? बीजेपी कहती है आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार किया, भ्रम फैलाया, झूठ बुलाया। आम आदमी पार्टी कहती है कि झूठ और भ्रम तो बीजेपी फैला रही है। बहुत पहले आपने, आपकी सरकार थी और शीला दीक्षित लगातार उपस्थिति दे रही थी, आप उनके कामों को अब भी गिना रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि उपस्थिति दे पाएंगे? और मैं एक है हमारे कांग्रेस के जो महाज्ञानी करके बोल रहे थे, तो मैं महाज्ञानी भाई साहब को बता दूं कि नीतीश कुमार का जन्म जो हुआ था भाजपा के खिलाफ नहीं हुआ था। आम आदमी पार्टी का जन्म ही, उनका अस्तित्व ही कांग्रेस के खिलाफ हुआ है। केजरीवाल जी सत्ता में यही बोल के आए थे कि मेरे पास 800 पन्नों की फाइल है कि मैं शीला दीक्षित को अंदर कर दूंगा और सोनिया गांधी को 15 डंडे मार के अंदर कर दूंगा। इसलिए मैं आपको चोर चोर मौसेरे भाई कह रहा हूं। जो आप नीतीश कुमार का ज्ञान ला रहे, नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ करके नहीं है, आम आदमी पार्टी का अस्तित्व भी था कि कांग्रेस को बंद करना है। दीपक झा, इनको चुप करा दीजिए। देखिए जो ज्ञान दे रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर,
बड़ा अच्छा लगता है नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी जी को डीएनए भेजा था कि बिहारियों का डीएनए किया, जब नरेंद्र मोदी जी ने बिहारियों को गाली दिया था। बात यह है कि 800 पन्नों की शीला दीक्षित की रिपोर्ट है मेरे पास एक। चुप, अरे भैया अच्छी बात है कि आप शीला दीक्षित की रिपोर्ट बता रहे हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि शीला दीक्षित का रिपोर्ट कार्ड आप भी लेकर आए हैं और दिल्ली की जनता को बता रहे हैं कि देखो केजरीवाल ने काम नहीं किया, शीला दीक्षित ने काम किया था। तो ये अच्छी बात है, आप बता रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लेके आए थे रिपोर्ट। कार्ड बताइए ना, सुनिए बीच में मत बोलिए, अगर इतना ही ज्ञान है तो मैं चुप हो जाता हूँ। लेकिन बात यह है कि मनोज जी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था देश की जनता को, देश को, पूरी दुनिया को दिखाया था, भाजपा वाले उनकी याददाश्त बड़ी कमजोर है। जब जब रुपया गिरता है प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। तो एक व्यक्ति था पूरे प्रधानमंत्री पे, पूरे देश के सिस्टम पे ही आरोप लगा रहा था कि देश का चरित्र गिर रहा है, देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिर रहा है, कि देश का रुपया, आज रुपया 87 रुपए पहुंच गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी मौन हो चुके हैं। और आज केजरीवाल जी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे थे, आज वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी एक बोतल पे एक बोतल मॉडल अपना चुके हैं। दिल्ली लेकिन दीपक झा साहब, एक बात भी तो है ना, ऐसा नहीं है कि आप ये पहली बार कह रहे हैं या कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को नहीं उठाती है कि रुपया लगातार गिर रहा है। जब पहले मनमोहन सरकार में गिरा था तो आपने इसे बड़ा एजेंडा बना लिया था। आज जब बीजेपी की सरकार में गिर रहा है तो आप मौन हैं। आप तो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। जनता आपकी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रही है, ये भी तो गौर करने वाली बात है। सुशील वकील मेरे साथ मौजूद हैं। सुशील साहब, पिछले आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की बात पिछले 5-7 साल से उठाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है, वो भ्रष्टाचार कर रही है। अगर पिछले चुनाव को देखा जाए और इस चुनाव को देखा जाए तो दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? क्या ये अंतर है कि पहले अरविंद केजरीवाल जेल नहीं गए थे भ्रष्टाचार के आरोप में, इस बार उनके जेल जाने के बाद ये चुनाव हो रहा है? क्या ये अंतर है कि अरविंद केजरीवाल के बहुत साथी छोड़कर चले गए हैं, पहले वो नहीं गए थे? क्या ये अंतर है कि एंटी इनकम्बेंसी, एक दशक से ज्यादा की एंटी इनकम्बेंसी, ये फैक्टर है? या फिर फ्रीबीज की घोषणाओं का जिक्र बीजेपी शासित राज्य भी कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने भी कर दिया। पहले ये मॉडल उन्हीं का था, बाद में बीजेपी शासित राज्य और दूसरे प्रदेशों ने इसको स्वीकार कर लिया। अरविंद केजरीवाल के पास कोई विकल्प नहीं है, वो एक कदम और जाके हर वर्ग के लिए भी इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। तो जनता सोचती है कि जब अच्छा खासा मिल ही रहा है तो क्यों परिवर्तन किया जाए? लेते रहिए, झारखंड हमारे सामने उदाहरण। देखिए मनोज जी, पहले ये चीज़ है कि पहले जब केजरीवाल जी आए थे वो इस प्लान पे आए थे कि वो करप्शन के खिलाफ मुहिम लड़ेंगे, तो बड़ी भारी इसमें मेजॉरिटी से वो आगे जीत के। दूसरी बात जीत के आगे तो उसके बाद सिलसिला हुआ उनका, जो करप्शन केसेस हो गए, या उसके बाद उनके मंत्रियों को भी एक एक करके पकड़ा गया, फिर एमएलएज को भी करप्शन में पकड़ा गया। ये सिलसिला चलता गया, तो उस वजह से केजरीवाल जी को बड़ा झटका लगा। और इस बार जो वो पहले फ्रीबीज कर रहे थे, फ्रीबीज पे दूसरी बार आए थे, लेकिन इस बार जो फ्रीबीज उन्हें दे दी, आप देख लीजिए जो दिल्ली में अपना पेंशन होल्डर्स है, जिनको 2500 रुपये मिलता था, 2000 रुपये मिलता था, उनको नहीं मिल रहा है। जो महिलाओं को वादे किया था 1000 रुपये का, वो नहीं मिल रहा है। और ऐसे जो बाकी वादे उन्हें किए थे वो उनको बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अब जो लोग उनका साथ छोड़ के चले गए, मैक्सिमम जो थे, जो उनको केजरीवाल जी को लग रहा था ये मुझे कल टक्कर दे सकते हैं, वो भी उसके बाद इनके यहाँ से चले गए। अब इस बार जो है इनका जो फ्रीबीज है, तो फ्रीबीज पे उतना असर इस बार नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों को पता है कि इस टाइम इलेक्शन का टाइम आ गया, हर एक कोई वादे ही वादे करते जा रहे हैं, चाहे ऑटो रिक्शा वाले हो, चाहे ग्रंथी हो, या जैसे म्यूनसिपल के या सैनिटेशन वर्कर्स हो, उनके लिए मकान वगैरह। ये अरविंद केजरीवाल जी अब एक्सपोज हो गए। और यहाँ देखना ये चीज़ है कि अगर बीजेपी इससे ज़्यादा वादे कर रहे हैं, लोग उसमें भी बिलीव करेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ डबल इंजन सरकार चल रही है, लोग सोचेंगे अगर बीजेपी भी हमें देंगे, भारत सरकार में भी बीजेपी है, दिल्ली सरकार में भी बीजेपी है, तो उसे ज्यादा फायदा मिलेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। डबल इंजन की सरकार का जिक्र बार बार किया जा रहा है, और हाल के दिनों में चाहे मध्य प्रदेश में सरकार हो, छत्तीसगढ़ में सरकार हो, राजस्थान में सरकार हो, महाराष्ट्र में सरकार बनी हो, हरियाणा में सरकार बनी हो, डबल इंजन का जिक्र किया गया कि अगर आपको ज्यादा फायदा लेना है, विकास के रास्ते पर दौड़ना है, तो डबल इंजन की सरकार को चुनिए। और इसलिए दिल्ली में भी इस बात का जिक्र किया जा रहा है।
सबसे बड़ी चीज है नई दिल्ली सीट। अभी तक का जो इतिहास है 3 दशक का इतिहास है, नई दिल्ली सीट जिसने जीत ली वही दिल्ली की सरकार बनाता है। अगर आप 93 की बात करें तो कीर्ति आजाद जीते, बीजेपी की सरकार बनी। उसके बाद 98 में शीला दीक्षित जिनी, कांग्रेस की सरकार बनी। और उसके बाद 2013 में अरविंद केजरीवाल जीते, आम आदमी की पार्टी की सरकार। फिर उसके बाद 2015 और 2020 अरविंद केजरीवाल जीते और आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। डॉक्टर हिमांशु साहब, प्रवेश वर्मा चुनौती दे पाएंगे? जी बिल्कुल दे पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब जो जनता है उन्होंने जो भी मैंने खुद भी गिना दिए हैं और जनता को भी पता चल गया है कि क्या क्या हुआ है। जो मुफ्त के वादे किए गए थे, तो किसी महिला के बिल आ रहा है, एक बूढ़ी महिला मेरे से मिली थी, उनका बिल जो है, कह रही बेटा मैं तो सिर्फ अपने घर में एक CFL जलाती हूँ और चूल्हे पे खाना बनाती हूँ, मेरा बिल कैसे 20,000 रुपए आ गया। तो ऐसे लोगों ने, ये दिक्कतें सही हैं, किसी का बिल आ रहा है 16,000 रुपए। हमारे यहाँ जो आशा वर्कर काम करती हैं उनका 12,000 रुपए उनकी सैलरी है, 6-8 महीने से नहीं है। जो गरीब घर की महिलाएं हैं, बहुत सारी विधवा पेंशन जो है 8 महीने से नहीं आ रही है। तो ये सब जो तबका है, गरीब तबका है, जो जिनको जरूरत है, जिनके लिए सरकार को काम करना चाहिए, इनको मिला नहीं है। तो फिर और तो इसी फिर के लिए डॉक्टर परवेज साहब जी ने भी वादा डॉक्टर किया है। हिमांशु, मैं अगर वाकई जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें इतना झोल है, वो पूरी नहीं हो रही हैं, लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं, लोग निराश हैं, तो फिर बटेंगे तो कटेंगे क्यों? फिर तो योजनाओं की बात हो ना। तो देखिए, योजना की तो बात है। अगर हम देशवासियों को कह रहे हैं कि भाई एक साथ मिल के रहो, तो इसमें दिक्कत किस बात की आ जाती है? मिल के रहते नहीं है क्या? नहीं, अमेरिका मिलकर नहीं कहता है रहते यूनाइटेड वी स्टैंड। नहीं, अमेरिका कहता है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो वो बढ़िया है, वो बढ़िया है। हमने बोल दिया बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, तो ये दिक्कत है। अरे तो मोदी इतनी क्या जी भी दिक्कत कह है भैया? देते कि हिंदी में ही बटेंगे तो तो बात कर रहे कटेंगे, हैं। उन्होंने कहा था एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उन्होंने कहा थोड़ा हाँ, तो ज्यादा हो गया। बटेंगे तो कटेंगे, तो देखिए आपको मैंने बता ही दिया है कि 5 एकड़ लैंड जो दिल्ली सरकार ने दे दिया है, तो वो किस लिए दिया है ये भी तो है ना। जो उनके काउंसिलरों पे जो आरोप लग रहे हैं कि ये फर्जी जो है लेबर कार्ड बना देते हैं, इधर से जो जहांगीरपुरी में पास के नीचे जो रोहिंग्या आके बस गए हैं, झुग्गी झोपड़ी में बस गए हैं, तो सुनने में आया है कुछ स्रोतों के मुताबिक कि आपके जो काउंसलर है वहां जाके उनका लेबर कार्ड बनाते हैं, फिर लेबर कार्ड के बाद राशन कार्ड बनता है, उसके बाद आधार बन जाता है, उसके बाद वो वोटर में शामिल हो जाते हैं। आप भी तो इतने साल तक बैठे रहे, आपने इतनी सारी जांचें कर दी, इतने सारे आम आदमी पार्टी के नेता अंदर भेज दिए, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, आप स्क्रूटनी नहीं कर पाए, देखिए, आप लोगों के स्क्रूटनी हमने पेपर नहीं कर दी। जांच पाए। देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल है। पूरी जांच चल रही है और हमने जो भी चुनाव के 2 महीने पहले आते रहते हैं, उसके पहले चुनाव के 2 महीने पहले नहीं, इसके पहले भी हमारी कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। कितने लोग चिन्हित हो दिल्ली गए? में बढ़ती जा रही है। CAA लागू हुए कितना समय हो गया? कितने लोगों को निकाल दिया गया? जहांगीरपुरी का जो मुद्दा है वो तो 1.5 साल पुराना है, जो सबको बताया गया था। तो यही आरोप डॉक्टर निशांत लगाते हैं कि आपने तो घर बना के दे दिया, उनको बसा दिया। डॉक्टर निशांत जी सर, देखिए इनको ये समझना जरूरी है कि घर हरदीप सिंह पुरी ने, जो इनके मंत्री, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हमने रोहिंग्याओं को यहाँ बसा दिया, उनको बिजली दे दी, उनको सुरक्षा दे दी। इनको ये भी समझना चाहिए जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो होम मिनिस्ट्री अमित शाह के अंदर आती है। इनको ये भी समझना चाहिए कि 7 सांसद हैं दिल्ली में इनके, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इनको ये भी समझना चाहिए जो रमेश बिजुड़ी इन्होंने कैंडिडेट बनाया है, वो भी सांसद थे उस समय, उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज बीजेपी के कैंडिडेट प्रवक्ता एक 40 मिनट की डिबेट के अंदर भी एक काम जो बीजेपी ने करा हो दिल्ली में या किसी प्रदेश में, वो नहीं बता पाते। आप आदमी पार्टी आंदोलन से आपके पास 40 मिनट थे, आपने नहीं बताया। आप कब बताओगे? आपके भी 2 महीने से आप कैंपेनिंग कर रहे हो, आपके सांसद नहीं बता पा रहे। उनसे मनोज तिवारी से कल डिबेट में पूछा गया, सर आपने क्या काम करके दिया, करके उनसे जवाब भी दिया गया। देखिए बीजेपी ने मैं बताता हूं, मैं भी यही बैठे ये एक 0 इंजन बता रहे 40 सेकंड में डॉक्टर हिमांशु 40 सेकंड में बता रहे हैं, 40 सेकंड में बता रहे क्या काम किया, बता दो। ठीक है, 3 वे स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1664 घर दिए सेंट्रल में होते हुए, दिल्ली सरकार के हम नहीं है, सेंट्रल में होते हुए दिया है। पीएम आवास योजना के तहत 30,000 घर दिए हैं। महिलाओं को जो है सिलेंडर दिया है। द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, यशो भूमि हो गई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो गया, जितना भी सेंट्रल की स्कीम्स हैं, फ्लाईओवर्स हो गए, मुंबई पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो गया, झुग्गी झोपड़ियां दी है, पीएम आवास योजना हो गए, डीडीए के फ्लैट्स हो गए। ये कौन दे रहा है? हम सेंट्रल में होके भी दे रहे हैं, और आप जो है 10,000 करोड़ रुपए NSSF फंड से लेते हैं डॉक्टर निशांत जनता के कल्याण के लिए, और जल बोर्ड और ये चीज नहीं बता पा रहे। देखिए इनको इतनी भी समझ नहीं है कि सेंटर और स्टेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के क्या काम होते हैं और सेंटर के काम
कौन से होते हैं, मैंने इनसे पूछा। मैंने तो बता दिया ना आपको, सेंटर में रहते मैंने घर दे दिया हम सबने, दिल्ली के लोगों को घर दे दिया, जगह दे दी, फ्लाईओवर्स दे दिए। आप 5 फ्लाईओवर बताइए आपने क्या दिया है? 4,600 घर दिए हैं। 15 लाख आपके मोदी जी ने कहा था गंगा मेरी माँ है, आज तक गंगा साफ नहीं करी। मोदी जी ने कहा था 15 लाख खाते में आएंगे, आज तक नहीं आए। 2 लाख नौकरियां आएंगी। अरे पुरानी बात हो गई, बहुत पानी बह गया। जैसे यमुना में पानी बह रहा है वैसे बहुत पानी बह गया। बिल्कुल, यमुना के लिए आगरा में बच्चों की कसम खाता हूं भाई, यमुना में डुबकी लगाऊंगा। 58 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में कि आपने जो लीकेज जिस टनल्स कर रखी है उसमें सीवेज का काम नहीं किया। देखिए जो काम आम आदमी ने करे हैं वो बताती है, जो नहीं करे उसके लिए हाथ जोड़ के एक और मौका मांगती है। हम आप बीजेपी को गलत कहना नहीं चाहते, हम किसी पार्टी से गलत बोल के, गलत शब्द बोल के काम नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि अगर हमने दिल्ली में काम किया है तो हमें मौका दे। मैं इनको कल सुबह स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, सीसीटीवी कैमरा, फ्री बिजली, जो हमने काम करे मैं कल सुबह दिखा सकता हूं। इससे ज्यादा काम तो डॉक्टर हिमांशु ने बता दिया। दीपक झा मेरे साथ मौजूद है। दीपक झा साहब दोनों अपने अपने काम बता रहे हैं, आप क्या बताएंगे? का भी वादा था, 15 लाख सीसीटीवी कैमरे का वादा था, ठीक है। केजरीवाल आगे देखिए, योगी आदित्यनाथ तो केजरीवाल में बराबर की टक्कर चल रही है। योगी आदित्यनाथ हटे हैं और केजरीवाल लाइव आ गए, सुन लेते हैं क्या बोले। वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। अगर उनको जरूरत है हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश, उनको भी सिखा देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी सरकारी स्कूल ठीक हों। भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में सरकार है, उनके 20 के 20 राज्यों में बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का। अगर बीजेपी कहे तो हम अपने शिक्षा मंत्री को बीजेपी के 20 राज्यों में भेज देंगे ताकि बीजेपी भी सीख के अपने अपने राज्य के सरकारी स्कूलों को ठीक कर ले। अभी 3 दिन पहले बीजेपी ने ऐलान करा है, बीजेपी कह रही है अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी। उन्होंने ऐलान कर दिया, चुनाव के पहले ऐलान कर दिया। मैं तो कह ही रहा था अगर इनको वोट दोगे ये सरकारी स्कूल बंद कर देंगे, उन्होंने चुनाव के पहले ही ऐलान कर दिया। तो देख लो दोस्तों, अगर गलत बटन दब गया आपके बच्चों के सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश की तरह खटारा हो जाएंगे। प्राइवेट में अगर पढ़ाना पड़ गया बच्चों को, एक एक बच्चे की 5,000 रुपए तो कम से कम फीस होती है, 2 बच्चों के 10,000 रुपए लग जाएंगे। हर महीने 10,000 रुपए का चपेट लग जाएगा अगर आपने गलत बटन दबा दिया तो। गलत बटन मत दबा देना। आप चाहते हो ना सरकारी स्कूल अच्छे बने रहें, आप चाहते हो ना सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो, झाड़ू का बटन दबा देना। यहां पे मोहल्ला क्लिनिक कितने हैं? मोहल्ला क्लिनिक कितने हैं? गए हो मोहल्ला क्लिनिक? इलाज कराया? अच्छी है मोहल्ला क्लिनिक, इलाज अच्छा होता है, दवाइयां फ्री मिलती है, टेस्ट मुफ्त होते हैं, डॉक्टर अच्छा इलाज करता है। बीजेपी वाले कह रहे हैं इनको बंद करेंगे। परसों इनके नेता ने ऐलान करा है कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। देख लेना, अगर कमल का बटन दबा दिया तो सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। हर महीने कम से कम 5-7 हजार रुपए का खर्चा, दवा दारू पे खर्च करना पड़ेगा। डॉक्टर हिमांशु, अगर आपकी सरकार आ गई तो सरकारी स्कूल भी बंद कर दोगे और मोहल्ला क्लिनिक भी बंद कर दोगे, आप ही के नेता बोल रहे, तो गलत बटन मत दबा देना वरना 10,000 की चपेट लग जाएगी। देखिए यही तो मैं बता रहा हूं, केजरीवाल जी का काम ही है भ्रम फैलाना। कितना बड़ा भ्रम फैला रहे हैं, यही तो मैं 40 मिनट से बोल रहा था कि इतना झूठ की नैया ये जो बहाते हैं। अभी देखिए साबित हो गया, हमने कब बोला मोहल्ला क्लिनिक बंद होंगे। अब मैं मोहल्ला क्लिनिक का इनका बताता हूं क्या है। इन्होंने अपने ही रिश्तेदारों को, ये विद रिपोर्ट में निकल के आया है, रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने अपने ही पार्षद के रिश्तेदारों को, जो है उनके घर के नीचे कोई कमरा खाली था उसको मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। सरकार से उनको 25,000 रुपए मिलने लगे, वो पार्टी फंड में जा रहे हैं। 4,50,000
दिखाते हैं ये टेस्ट हुए हैं, पर टेस्ट तो 65,000 रुपए हुए, तो ये एक्स्ट्रा टेस्ट निकाले हैं जिसका कहाँ है कॉस्ट रिपोर्ट? पर कौन सी टेस्ट रिपोर्ट उन्होंने है? भेजिए सरकार जरा। से लिया है, रिपोर्ट जो दिखाइए केंद्र जरा। सरकार से फंड लिया है, वो कहाँ रिपोर्ट जा रहा दिखाइए है? जरा। वो जो हम बैनर देख रहे हैं ना आम आदमी पार्टी के, वहां लग रहे हैं। केजरीवाल जी के आदमी मैंने एक गांव में जाके बोल रहे हैं कि अगर मोदी जी को वोट देना है तो झाड़ू पे दबाओ बटन। ये इनकी आदत है। ये जो भ्रम फैलाना होता है ना, हमने कब बोल दिया कि भाई नहीं, वो तुम्हारे ये जो है कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम अपना शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश में भेज देते हैं, उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैंने उत्तर प्रदेश से पढ़ाई की है और भगवान की कृपा से मैं भी डॉक्टर बन गया हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिहार जैसे जगह से भी अरे इतने तो IAS, आपने ऐसा IPS क्यों निकल बोल के दिया जब आते ये हैं। मोहल्ला क्लिनिक का ऑफर दे देंगे आपको? क्यों निशान जी? नहीं, देखिए, मैं लो जी, मैं कहना आता नहीं हूं। चाहता था कि बीजेपी के बारे में मैं कहूं खराब चीजें, लेकिन देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 400 यूनिट दिल्ली में 850 रुपए, 400 यूनिट महाराष्ट्र में 4400 रुपीस, हरियाणा में 2800, मध्य प्रदेश में 3200। ये हो गया बिजली का डिफरेंस। स्कूल मध्य प्रदेश में 4200 स्कूल बंद हो चुके हैं, राजस्थान में जनवरी के अंदर 650 स्कूल बंद हुए हैं, और ये सारी आरटीआई की रिपोर्ट है। मैं इनकी तरह जुमले और हवा में बातें नहीं करता। देखिए, आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली में हर वक्त हर व्यक्ति, हर बच्चा शिक्षित हो, जिससे उसको रोजगार मिले, उसको क्राइम में ना जाना पड़े। हर वो काम आम आदमी, मोहल्ला क्लिनिक 533 है, मैं इनको सुबह दिखाने ले जा सकता हूं। अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, हर एक काम आम आदमी पार्टी ने करा है। देखिए, बीजेपी की जहां डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार है, मैंने की जैसे कि कहा, एक भी सरकारी स्कूल नहीं है। मोदी जी भी कार्डबोर्ड के स्कूल में फोटो खिंचवा के डलवाते हैं। ना इनके पास कोई हेल्थ केयर मॉडल है, ना इनके पास। दीपक झा 10,000 बचाएंगे या कांग्रेस पर वोट देंगे, बताइए। केजरीवाल जी की एक जुमला बहुत फेमस होता है, अजी सब मिले हुए हैं, दोनों मिले हुए हैं, देखो मेरे पास लिस्ट है, 372 लोगों के भ्रष्टाचारियों के नाम है, अजी मिले हुए हैं। तो अजी ये दोनों मिले हुए हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, चोर चोर मोसेरे भाई। 10,000 और 5,000 की बात होती है। अरे अभी तो आरोप लगा दिया था कि कांग्रेस के जो लोग खड़े हो रहे हैं, जिनमें सूरी साहब का भी नाम था, इसमें संजीव दीक्षित का भी नाम था, ये तो अब बीजेपी खड़ा कर रही है और अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए एजेंडा है आपका। इसीलिए तो देखिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, अरे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को बीजेपी कैसे खड़ा करेगी भाई? संदीप दीक्षित जी कांग्रेस के कैंडिडेट है कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं? बता दीजिए। इन ऐसे व्यक्तियों को आप मूढ़ व्यक्ति बोलेंगे, मंद बुद्धि बोलेंगे, डॉक्टर निशांत मूर्ख बता व्यक्ति दीजिए। बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कांग्रेस के निशान पे जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसको कांग्रेसी नेता बोला जाएगा ना, या भाजपा का बोला जाएगा? तो अरविंद केजरीवाल और इनके देखिए, जिस कांग्रेस को याद रखना भ्रष्टाचारी चाहिए, लोग हैं, ये सबके सब शराब के नशे में मतवाले हैं। दिल्ली की जनता को शिक्षा स्वास्थ्य तो छोड़िए, शराबी बनाना चाहते हैं। तो दिल्ली की जनता देखिए, को कांग्रेस शराब से पिछले बचाना है, 2 चुनावों दिल्ली की में जनता को इनके जुमलों से बचाना है, दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार से आप बहुत बचाना रिस्पेक्ट करते है। हैं, आज लेकिन उन्होंने अगर काम करा होता तो आज कांग्रेस इन्होंने दिल्ली की जनता को कांग्रेस ना 3 में है ना 13 में है, और इनको ये भी याद हवा रखना ले चाहिए कि सकते हैं। बैचलर आज हेराल्ड का दिल्ली केस की गलियों में निकल के सड़कों पे निकल अच्छा, के सुशील आनंद है, उनसे एक बात पूछ लेता हूँ। सुशील आनंद साहब, जो अरविंद केजरीवाल नाम की जो बोतल है, अरविंद केजरीवाल नाम की जो बोतल है, इस बार उस पर करंट का लेवल लगेगा क्या? क्योंकि भ्रष्टाचार हर कोई कर रहा है। अरविंद केजरीवाल के नाम की जो बोतल है उसमें शराबी का ठप्पा लगेगा कि शराबी है, ये बेवड़ा बनाना चाह रहा था दिल्ली की जनता को, दिल्ली में बवाल कराना चाह रहा था। सरकार ऐसे बवाली व्यक्तियों केजरीवाल को जी ने से दिल्ली बाहर के ले जितने जाके भी यमुना नशेबाज नदी में है, विसर्जन शराब करना है। पीने वाले हैं, उनको तो चांदी लगा दी कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, बड़े मजे में रहे। वो कुछ महीने चला तो उन्होंने नहीं, आपसे ये सवाल मैंने क्यों पूछा, आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपसे सवाल मैंने ये क्यों पूछा, आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। इसलिए पूछा है क्योंकि मैं तीनों से पूछूंगा तो जवाब मुझे साफ नहीं निकल पाएगा। आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि इस बार चुनाव में, क्योंकि और कोई मुद्दा तो है नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार का ही है, और खुद मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का मुद्दा लगा है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी उस तरीके से नहीं है, वो एक नेता की पार्टी है, वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर पूरी पार्टी चल रही है। अगर अरविंद केजरीवाल की इमेज को डेंट लगता है तो सीधा नुकसान फिर आम आदमी पार्टी को हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। आप देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी अब लोगों के सामने एक खुले एक्सपोज हो गया। आज ये कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री इसको शिक्षा मंत्री को भेजूंगा यूपी को सुधारने के लिए। जेल जाने से पहले केजरीवाल जी अपने नरेंद्र मोदी जी को ये देते थे चैलेंज, आप भारत सरकार मेरे हवाले करो, मैं दिखाऊंगा भारत सरकार कैसे चलाते हैं।
हमें याद है जब यह अपनी यहाँ आतिशी जी शिक्षा मंत्री बन गई, पहले दिन वो पहुंच गई स्कूल में तो उसने हंगामा किया, यहाँ प्रिंसिपल नहीं है, यहाँ टीचर नहीं है, यहाँ बच्चों को कौन पढ़ाता, बच्चों इसमें क्लासरूम से बाहर दर बदर घूम रहे हैं। ये इसका हाल है। केजरीवाल जी का जो करप्शन का प्लान है, करप्शन में जो फंसे हुए हैं, यहाँ तक कि अगर यह फैला रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री, मुझे बनाओ दोबारा, सुप्रीम कोर्ट के क्लियर ऑर्डर्स है, ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, ये कोई फाइल साइन नहीं कर सकते हैं। लोगों के सामने, सबके सामने पता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी सुशील साहब, ये भारतीय लोकतंत्र है, ये भारतीय राजनीति है, और आजकल इस भारतीय राजनीति में और भारतीय लोकतंत्र में फ्रीबीज की खूब चल रही है। जहां पर लाडली लक्ष्मी योजना, जहां पर मैया योजना, जहां पर इस तरह की योजना चल रही है, दबा के उस राजनीतिक पार्टी को फायदा होता है। बस फर्क इतना है कि उस पार्टी का लीडर कौन है और उस पार्टी के लीडर की बातों पर, उसके बयान पर, उसके वादे पर क्या वो जनता यकीन कर रही है। अगर यकीन किया तो आपकी जीत पक्की है, और इस बार भी फ्रीबीज ही दिल्ली में तय करेगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे इस कार्यक्रम में मौजूद है। फिलहाल खबरों के सफर में नहीं, बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।